नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं आज एक ख़ास विषय लेकर आया हूँ। जो आज जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उन पर बहुत सारे महिलाओं ने अपना ऐतराज़ जताया हुआ है और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विषय में कुछ अनाप शनाप बक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्रवचन में एक बात कहा था। वो था कि जो महिला अपने गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं, वो एक खाली प्लॉट होती है बोल के उन्होंने खाली प्लॉट के समान ही होती है, उन्होंने ऐसा बोला था। जो उनके संसद में बहुत सारी महिलाएं थी जिन्होंने ताली भी बजाया वो बात सुन करके, और उन्हें अच्छा भी लगा। तो कुछ महिलाओं को ये बात चुभा, और जो कुछ पत्रकार महिलाएं हैं जो इस बात को ऐसा न्यूज़ बना रही हैं कि उन्होंने ऐसा कहा क्यों बोल के, बहुत ये गलत बात कहा है बोल के कई सारी महिलाएं जो इस पर ऐतराज़ जता रही हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऐसा क्यों कहा था। इसको समझना भी ज़रूरी है। बाबा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पूजनीय धीरेन्द्र शास्त्री जी अजी खान, जिसे इतनी तमीज ना हो कि महिलाओं का सम्मान कैसे होता है, जिसे ये ना पता हो कि कहाँ क्या बोलना है और क्या नहीं, उसे आप इतनी इज्जत ना ही दें तो बेहतर होगा। और ऐसा मैं पत्रकार होने के नाते तो कतई नहीं कह रही, बल्कि एक महिला के तौर पर यह मेरा निजी मत है कि अगर कोई ये कहे कि मांग में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, तो समझ लें कि प्लॉट खाली है। भाई मुझसे तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ। पता नहीं वो कौन सी महिलाएं थी जो बैठकर वहां पर तालियां बजा रही थी। धीरेन्द्र शास्त्री जी, मेरी आपको एक सलाह है। आप होंगे बहुत अच्छे कथावाचक, होंगे आप बहुत ज्ञानी, लेकिन सुनिए, अगर आपको ये नहीं पता कि क्या नहीं बोलना है तो फिर थोड़ा सा चुप रहना सीख लीजिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी ठटरी बन जाएगी। अब बताइए भला ये क्या बात हुई कि आप महिलाओं के सामने ही ये बात कह रही हैं कि किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान होती है, मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। अच्छा, मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं कि भाई ये प्लॉट अभी खाली है। जनाब यही नहीं रुके, आगे सुनिए। बोलते हैं और मांग का सिंदूर भर गया हो, गले में मंगलसूत्र लटक गया हो, तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते हैं कि रजिस्ट्री हो। देखिए इस महिला को, मित्रों, महिलाओं को जिसके पास खुद संस्कार नहीं है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को संस्कार देने चले हैं। न मांग में सिंदूर है, न गले में मंगलसूत्र है, और संस्कार ज्ञान बांटने चले हैं। ये प्लॉट क्या मतलब है? साफ पता चल रहा है कि डबल मीनिंग वाली बात, क्योंकि मटेरियलिस्टिक ऐसे प्लॉट वर्ड बहुत गलत वर्ड है ये, और किस तरीके से बोला गया वो हम सब जानते हैं। महिलाओं को इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी करना चाहिए। तो देख लिया ना आप लोगों ने कि ये महिलाएं ऐसे ऐतराज़ क्यों जता रही हैं। जिन जिन महिलाओं को इंटरव्यू लिया गया उसके विषय में बोलने के लिए और बताने के लिए, उनमें से कोई भी महिला ने अपने गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर नहीं लगाई हुई थी, और उन्होंने ऐसा इसीलिए बोला क्योंकि उसको चुभा। मेरे को आप एक बात बताइए, आपकी बहन हो या आपकी बीबी हो, अगर आपकी बहन कुंवारी है तब तक वो रजिस्टर्ड नहीं हुई है, ये सही है। जिस दिन उसकी शादी हो जाएगा, उसके बाद शादी हो जाने के बाद वो रजिस्टर्ड हो जाएगी, किसी की अमानत हो जाएगी। और सिंदूर लगाना इसलिए ज़रूरी है, सिंदूर और मंगलसूत्र लगाना इसलिए ज़रूरी है कि जबकि आप मार्केट में निकलो तो सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र लगा करके, जब आपका शादी हो चुका है, शादी हो जाने के बाद जब आप बाहर निकलोगी तो लोगों को दूर से ही नज़र आएगा कि ये शादी हो चुका है, इसका ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। उन्होंने इसलिए ऐसा कहा था कि शादी करने के बाद मंगलसूत्र और सिंदूर लगाना ज़रूरी है, ताकि गैर मर्द का नज़र आपके ऊपर ना पड़े, गलत दृष्टिकोण से आपको ना देखे। आपको सावधान किया उन्होंने, और आपने गलत मतलब निकाला उनके विषय में। और जितनी सारी महिलाएं उनको गाली दे रहा है और उनके विषय में गलत टिप्पणी कर रहा है, ये सरासर गलत है। आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने मांग में सिंदूर नहीं लगाती हो, गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती हो और जाती हो मार्केट में, इसका मतलब है कि आपको किसी और का तलाश है और अपने सनातन संस्कृति को आप भूल चुकी हो। सनातन संस्कृति में रह रही हो ना, तो सनातन संस्कृति का क्या मर्यादा है कि शादी होने के बाद मांग में सिंदूर, जितना लंबा सिंदूर उतने ही पति का उम्र लंबा होता है।
हमारे धर्म में कहा गया है ऐसा। माता सीता ने भी मांग में सिंदूर लगाई हुई थी, गले में मंगलसूत्र पहनी हुई, तो क्या वो परंपरा को आप नष्ट कर दोगे आप लोग? ये तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आप लोगों का आंखें खोलने का प्रयत्न किया है, कोशिश किया है, और आप लोगों ने इसको गलत न्यूज़ बना करके टेलीकास्ट कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो, भड़का रहे हो उनके विषय में। आप जितना भी भड़काओगे वो उसका फैन फॉलोइंग कम होने वाला नहीं है, उसका भक्त दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाएंगे। सबसे पहले बात आपको ये समझना ज़रूरी है कि अभी मैंने हाल साल में देखा कि जो महिला टिप्पणी कर रही थी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में, अगर कोई मर्द उधर जाकर बोलता है तो वो महिला डायरेक्ट जाके बोल देती है कि तुम्हारा बहन है या नहीं है, तुम्हारा बहन रजिस्टर हो चुका है या नहीं हो चुका है। वो उसके जगह पर अगर मैं होता तो मैं उसको जवाब देता, क्या आप एक दिन रजिस्टर नहीं होगी, आप किसी की अमानत नहीं होंगी, एक न एक दिन तो आपको शादी करना ही है। शादी करने के बाद ये आपका धर्म बनता है कि अपने मांग में सिंदूर लगाए और गले में मंगलसूत्र लगाकर बाहर निकला करे, ताकि गैर मर्द का नज़र आपके ऊपर ना पड़े। अपने आप को सुरक्षित रखें, आप अपने पति की अमानत हो। या तो आप नहीं लगाना चाहती हो गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर, तो आप ऐसे ही आप घूमना चाहती हो, तो इसका मतलब है कि आपको किसी और का तलाश है, फिर किसी और का तलाश है। आप अपने पति का इज्जत नहीं करती, आदर नहीं करती। आपका पति रहे ना रहे आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मर्यादा बचा के रखना जरूरी है। एक औरत का मर्यादा पूरे कुल का मर्यादा होता है। अगर एक औरत ने मर्यादा भंग किया तो समझ लीजिए सातों कुल का मर्यादा भंग हो चुका है। इसलिए मर्यादा बचा करके रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र लगाना आपका धर्म है, इसका पालन कीजिए। आप उसमें लेकर आ जाती है विधवा जो महिला है उसको लेकर आ जाती है आप। विधवा महिला उसने तो पहले रजिस्टर किया था ना, उसका पति गया, उसका पति मर गया, उसके बाद उसके बदन पर सफ़ेद वस्त्र आ गया, तो ये साबित करता है कि वो पहले शादीशुदा थी। और उसके बाद जो ये उसका धर्म है कि शादी हो जाने के बाद उसका सिंदूर मिट गया, तो वो तो अपने धर्म का पालन कर रही है ना। तो तुम क्या कर रही हो? विधवा जो महिला है उनको भी भड़काने का कोशिश कर रही हो, ये गलत है। जो धर्म है धर्म अनुसार ही चलो, धर्म के विपरीत नहीं जाओ। मैं यही कहना चाहूँगा। सनातन संस्कृति का जो परंपरा है उस हिसाब से आप उनका वर्ण कीजिए और इसी हिसाब से आप आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी जो होगा आपसे क्या सीखेगा? गले में मंगलसूत्र नहीं लगाना है, मांग में सिंदूर नहीं लगाना है, ऐसे ही घूमना है, मर्यादा को भंग करते चलो। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं और वो आप लोगों का आंखें खोलने का प्रयत्न किया। ये बात को आप समझिए। जय श्री कृष्ण।